शिक्षा मंत्री कालीचंद सर्राफ और पंचायत राज मंत्री गुलाब चंद कटारिया और एसीएस श्याम अग्रवाल ने जो शिक्षकों को अपमानित शब्द कहे, उसकी घोर निंदा करते हुए हम राजस्थान सरकार से मांग करते हैं कि वो जो राजस्थान सरकार के पीठ में छुरा घोंप रहे हैं मंत्री और अधिकारी, इनको तुरंत पद से हटाए और निलंबित करें। यदि मंत्री महोदय लोगों ने या एडिशनल चीफ सेक्रेटरी एसएस अग्रवाल जी ने ये बातें कही है तो मैं उसको समर्थन नहीं दे सकता। बस सरकार के एसीएस श्याम अग्रवाल द्वारा शिक्षकों का अपमान जिस तरह से किया गया, जिस तरह की भाषा बोली गई, राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय उसकी निंदा करता है, कड़े शब्दों में प्रश्न करता है और सरकार को ये चुनौती देता है कि इस प्रकार के एसीएस श्याम अग्रवाल को यदि समय रहते बर्खास्त नहीं किया तो राजस्थान का ये शिक्षक जयपुर में अपने आंदोलन का बिगुल हो जाएगा। और एसएस अग्रवाल ने जो कहा है कि राजस्थान में कोई प्रतिभा ही नहीं है, इसलिए मैं उनको हमारे साथ नहीं रखता हूँ, उनका मैं बिल्कुल घोर विरोध करता हूँ और ये मांग करता हूँ कि इनको यहाँ से हटाया जाए और कहीं बाहर लगाया जाए। अगर 2 दिन के भीतर सरकार ने इन मंत्रियों से माफीनामा और आवश्यक कार्रवाई नहीं की गई तो राजस्थान भर के शिक्षकों को मजबूर होकर आंदोलन करना पड़ेगा, जिसके लिए राज्य सरकार स्वयं जिम्मेदार है। राय लगातार इस मुद्दे पर हमें मिलती जा रही है। वरुण गौतम जी हमारे साथ हैं, राजस्थान शिक्षक संघ के प्रदेश महामंत्री हैं आबू रोड से। बताएं आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है सर कि ये पूरा जो मसला है शिक्षक सम्मान दिवस के उपलक्ष्य में मंत्रियों के द्वारा इस तरह का कटाक्ष करना शिक्षकों के ऊपर और श्याम एस अग्रवाल के द्वारा कटाक्ष करना ये उचित उस अवसर पर उचित नहीं है जी। माने इतने गरिमा के पद पर बैठे हुए आईएएस लोग और मंत्री लोग जो शिक्षा विभाग का कहीं न कहीं प्रतिनिधित्व करते हैं, इस प्रकार के वचनों को कह के शिक्षकों के साथ इन्होंने आघात किया है और शिक्षक संघ इसलिए आंदोलनरत है। ऐसा उनको नहीं करना चाहिए और इसके लिए मंत्री को सबसे पहले मंत्री को क्षमा मांगनी चाहिए। शुक्रिया वरुण जी आपका। अग्रवाल साहब, अब तो आप मानते हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? अब तो कोई राय तय कर ली होगी आपने कि क्या होना चाहिए था, क्या हो गया? नहीं, राय तो मैं शुरू से ही बता रहा हूँ ना, उसके अंदर ये राय अभी यहाँ पर करने से नहीं, अब किस संदर्भ में कैसे उन्होंने कहा है और वरिष्ठ उन्होंने कहा है। मेरे ख्याल से आधा घंटा बीत चुका है इस डिबेट में हमें, और लगातार हम लोग इस बात का आकलन करते आ रहे हैं। प्रत्यक्षदर्शी के तौर पर त्रिलोक सिंह जी हमारे साथ मौजूद है। त्रिलोक सिंह जी, अग्रवाल साहब को आप बता दीजिए कि जितना अग्रवाल साहब ने वहां बोला, एसएस अग्रवाल ने बोला, आपको क्या लगता है किस परिप्रेक्ष्य में बोला होगा? फिर इसके बाद इनकी राय जानेंगे। उन्होंने सुधार के हिसाब से बोला है। ये क्या सुधार होगा किस प्रकार से कि थ्रेटनिंग देना शिक्षक को, ये सुधार की कौन सी बात हो सकती है? दूसरा, आप घर पर बुला रहे हैं सम्मान के लिए। आपने जो बात बता रहे हैं वो अगर मान लो वैसे की वैसे आप उन्हें भी एडवाइस कर रहे हैं कि वो इस तरह के करता, मीडिया इसको चेक करता, वो करते, समझ में नहीं आ रहा कि ये सारी चीजें आप एक ही आईने से देख रहे हो, इसलिए आपके समझ में नहीं आएगा, इसलिए आपके समझ में नहीं आएगा। समझ में जब आएगा जब आप उसको परिप्रेक्ष्य के अंदर देखें कि राजस्थान के हिसाब से किस प्रकार के और जो शिक्षक दिवस के हिसाब से और जो शिक्षकों को उन्होंने बातचीत कही है वो अपने को किस परिप्रेक्ष्य में कही है कि हमको किस प्रकार से आप केवल एक ही तरीके से देख रहे हैं, किस प्रकार से अपने को राजस्थान बचाव के तरीके से देख रहे हैं, सही बात को नहीं कर रहे। चलिए त्रिलोक सिंह जी, पहले आप अपनी बात बताइए कि आपको क्या लगता है, आपका क्या नजरिया है उस पूरी बातचीत पर? अगर आप रिवाइंड करते हैं, उसको सोचते हैं, उसके बाद 1 मिनट में आप बता पाएंगे कि क्या मंतव्य रहा होगा? उनका जो मंतव्य रहा बिल्कुल तानाशाहीपूर्ण रवैया था उनका, और उनका जो वे ऑफ टॉकिंग था हमारे विभाग का शायद उसके उच्च पद को वो सुशोभित कर रहे हैं। जो एक तरीका होना चाहिए वो तरीके से अलग तरीके से बता रहे थे, वहाँ वो किसी को भी नहीं समझ रहे थे, सिर्फ एक अपनी हठबद्धता और अपना जो उनका एक मोनोपोली वाली बात जो दिमाग में, तो उस बात को रख रहे ये एक नजरिया आप रखते हैं कि ऐसा सोचकर उन्होंने बोला होगा? जी जी। शशिकांत शर्मा हमारे साथ नीमका थाना से है, बताएं शशिकांत जी आपका क्या कहना है? सर नमस्ते, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ शिक्षकों के सम्मान के दिन प्रत्येक विभाग में खामियां होती है, लेकिन इस दिन कम से कम खामियां नहीं निकालनी चाहिए थी जी। एक बात सर, ये अपने जो शिक्षा मंत्री जी हैं ये खुद विधानसभा में अपना जवाब है शिक्षा के मामले में वो पूरी तरह संतुष्टि से नहीं दे पाते हैं, तो ये क्या राजस्थान के टैलेंट के बारे में जानना चाहते हैं? शुक्रिया शशिकांत जी अपनी राय बिग फाइट के साथ बांटने के लिए। भानुवत जी मैं आपके पास आता हूँ, जितना अभी तक का हमने सुना उसके बाद मैं जानना चाहता हूँ कि क्या एक वरिष्ठ अफसर का ये बयान पहले तो विवाद में आना चाहिए, और जिस तरह से पेश किया गया, क्या आपको नहीं लगता कि सच में कुछ त्रुटिपूर्ण कुछ बात हुई होगी? देखिए, सार्वजनिक मंचों पर
प्रशासनिक अधिकारी हों, चाहे जो भी सरकार के अन्य विभागों के अधिकारी हों, निश्चित रूप से जब बात करते हैं तो ध्यान रखते हैं उसमें, और ध्यान रखना अपेक्षित भी है उनसे। चूक हुई इसमें, क्योंकि अगर मान लीजिए अगर हम कोई भाषा का कारण अगर कहीं कोई समस्या है और कोई कहना कुछ चाह रहे हैं और मतलब कुछ और निकल रहा है उसका, तो ये भी एक तरह से जो एक जिसको कम्युनिकेशन गैप जो हम कह सकते हैं। और अगर जो ये कहा गया और जो सभी जो शिक्षक प्रतिनिधि भी यहाँ पर जो बता रहे हैं उससे, और जो वहाँ उपस्थित थे, जैसा वहाँ पर खुद भी वहाँ पर थे, तो उससे ये तो लगता है कि इस चीज़ को टाला जा सकता था, इस चीज़ को नहीं कहा जा सकता। चलिए पूरा बयान राजस्थानियों के संदर्भ में हुआ। अब मैं मंत्रियों को लेकर जिस तरह से उन्होंने बयान दिया और कहा कि मंत्रियों को लेकर जो उनका बयान था, मंत्री सिर्फ जनता की सुनते हैं और फिर भाषण सुनकर चले जाते हैं, भाषण देना इनका काम है। क्या आपको नहीं लगता कि ये मंत्रियों का अपमान था? एक अफसर को इस तरह से बोलना चाहिए? देखिए, मंत्री अधिकारी दोनों एक ही गाड़ी के दो पहिए मान लीजिए आप, और खासतौर उच्च स्तर पर दोनों मिलकर के ही अच्छा शासन और प्रशासन जनता को दे सकते हैं। दोनों को एक दूसरे के पूरक के रूप में काम करेंगे तभी अच्छा विभाग या अच्छा शासन चल सकता है, ये सभी मानते हैं इस बात को। तो अंतर हो सकता है, मत का अंतर हो सकता है, तरीका सोच का अंतर हो सकता है। आपको लगता है कि अगर ऐसा कोई अफसर करता है तो मंत्री का अपमान होता है? मेरी बात सुने, पूरा करना है। हमारी जो विभागीय बैठकें होती हैं, कई बार अधिकारियों और मंत्रियों के राय में अंतर होता है और उस अंतर को बैठ करके आंतरिक विभाग के मीटिंग के अंदर सुलझा लिया जाता है उसको। लेकिन जब अगर सार्वजनिक रूप से कभी लोगों को लगेगा कि अगर कोई राय में बहुत अंतर है और सार्वजनिक अभिव्यक्ति होगी, तो इसको तूल देने का अवसर लोगों को कई बार मिल जाता है। तो इसलिए प्रयास ये रहना चाहिए कि सार्वजनिक मंचों से इस प्रकार की राय की अभिव्यक्ति न हो जिसमें लोगों को अनावश्यक रूप से ये जो मनमुटाव होता है उसको और बढ़ाने का अवसर मिले। चलिए अग्रवाल साहब, मैं आपके पास आता हूँ। शाम में अग्रवाल साहब बोलते हैं कि मंत्रियों का काम होता है भाषण देना और जनता उनका भाषण एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देती है। उनके ठीक बाद में कालीचरण सराफ और गुलाबचंद जी कटारिया उस मंच पर बोलने वाले थे। आपको लगता है कि वो बयान ठीक था? मंत्रियों का अपमान नहीं था उसमें? वो भी किसी संदर्भ में दिया होगा, उसकी तथ्यात्मक रिपोर्ट आनी चाहिए। ये वहाँ पर मंत्री मौजूद थे और वरिष्ठ मंत्री हैं दोनों ही, और उन्होंने अवश्य ही उसको सुना भी होगा और देखा भी होगा। हमारा सवाल ये है कि मंत्री क्यों चुप रहे? मैं यही बातचीत कह रहा हूँ। तो उसके अंदर निश्चय ही इस तरीके के उन्होंने नहीं बोला होगा, या बोला होगा तो उसके लिए उन्होंने कोई न कोई उसके बारे के अंदर अपना स्पष्टीकरण दिया होगा। ये निश्चय ही हुआ होगा, क्योंकि दोनों बहुत ही वरिष्ठ मंत्री हैं अपने राजस्थान सरकार के, और जनता के अंदर भी बहुत ही इसीलिए आज हम ये सवाल कर रहे हैं कि आखिर फिर भी मंत्री चुप क्यों रहे। अर्चना जी, आपको लगता है कि ऐसा अगर बयान दिया गया तो सरकार का भी अपमान हुआ है इसमें? देखिए, मुझे लगता है कि जो प्रशासनिक अधिकारी उन्होंने अपने मंत्रियों की अयोग्यता को भी सामने ला करके रख दिया है कि मंत्रियों की उपस्थिति में अगर ऐसे वक्तव्य जारी कर रहे हैं एक प्रशासनिक अधिकारी कि मंत्रियों की बातों को एक कान से सुनना चाहिए, दूसरे से निकाल देना चाहिए, इसका तात्पर्य ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री बने इन लोगों में कोई योग्यता ही नहीं है। और जिस पार्टी में इस तरह की विसंगतियों वाली नीतियां आती हैं और जिसका मखौल सार्वजनिक रूप से उठता है, जिसमें सारे जिस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का मंत्री हो उससे रिलेटेड जितने कर्मचारी हैं, जितने अधिकारी हैं, सड़कों पर आंदोलनरत रहते हैं, तब ये स्थितियां उत्पन्न होती है। चाहे समानीकरण, एकीकरण की बात हो, पूरे शिक्षक संघ और सब चिंतित हैं। और देखिए, जब आप कोई नीति बनाने जा रहे हो उसका रोड मैप आपके पास नहीं है, सिर्फ एक निरंकुश प्रवृत्ति के कारण आप पैसा करना चाहते हैं और उसका अल्टीमेटली होना यह कि निजीकरण को बढ़ावा मिलेगा। आपको ऐसा नहीं लगता कि कौन बनेगा आइडियल टाइप का एक शो हो गया था उस दिन? वो नहीं, कौन बनेगा आइडियल नहीं, 3 लोगों में था। कोई कौन बनेगा आइडियल नहीं, कौन कितना अयोग्य है, कौन कितना जनता के विमुख होकर के बात कह सकता है, कौन कितना अधिकारियों के खिलाफ बोल सकता है, कर्मचारियों शिक्षकों के खिलाफ बोल सकता है, विद्यार्थियों के खिलाफ बोल सकता है। एक प्रतिस्पर्धा थी उनमें, और मुझे लगता है कि वो एक मंच ऐसा बन गया था जिसमें ऐसी प्रतिस्पर्धा हुई कि मंत्री प्रशासनिक अधिकारी अपना दायरा, अपना मर्यादा को भूल करके इस तरह के वक्तव्य जारी कर रहे थे जिससे पूरे राजस्थान की जनता का अपमान हुआ। तो मुझे लगता है ऐसे लोगों के खिलाफ जनता में तो आक्रोश होना ही होना चाहिए, लेकिन ये लोग इस चीज को भी महसूस करें, यदि गलती हुई है तो उसके लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगे तो पटाक्षेप हो सकता है। लेकिन अग्रवाल साहब जिस तरह से डिफेंड करने का प्रयास करें, इन चीजों का पटाक्षेप कभी नहीं होगा। सार्वजनिक जीवन में मंचों के माध्यम से जारी वक्तव्यों को दोनों तरफ बचाव की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, अग्रवाल साहब कहे उससे पहले मैं एक बात अश्विनी जी आपकी अनुमति से जोड़ दूं इसमें कि यह केवल मंत्रियों के बारे में अधिकारियों के कहने पे ही लागू नहीं होना चाहिए, दोनों तरफा लागू होना चाहिए। कई बार हम ये भी देखते हैं सार्वजनिक मंचों पर
जनप्रतिनिधियों द्वारा भी अधिकारियों के बारे में कई प्रकार के विभिन्न प्रकार की बातें कही जाती हैं। दोनों को इस तरह की बातों स्थिति को नहीं लाना चाहिए और जो भी अपने डिस्कशंस हैं, जो भी डिफरेंसेस हैं, उसको अपने इंटरनल मीटिंग्स और आंतरिक जो बैठकें होती हैं उनमें सॉर्ट आउट करने का प्रयास करना चाहिए। दोनों तरफा लागू होती है। अग्रवाल साहब, मैं बिल्कुल भानावत साहब ने जो कहा है वो उससे बिल्कुल पूर्ण रूप से सहमत हूं। आप सहमत है, आपकी पार्टी सहमत नहीं है और बाहर दिख भी जाता है इसका नजारा। नहीं, पूर्ण रूप से पार्टी भी इसके अलावा नहीं कि सार्वजनिक रूप से एक दूसरे के ऊपर किसी भी प्रकार से छीटाकशी नहीं होनी चाहिए और न होती है। वहां पर क्या अगर ऐसा हुआ तो अशोभनीय है, आप मानते हैं? बदजुबानी हुई है, आप मानते हैं? कहीं ना कहीं कुछ किसी ने हिमाकत की है। अगर उस पूरे संदर्भ के अंदर देख लिया जाए और अगर उसके अंदर वाकई जैसा कि कहा गया है कि उसकी जांच भी हो रही है, उसको पूरा का पूरा वीडियो भी देखा जा रहा है, उनके पूरे भाषण को भी उस पूरे के कार्यक्रम को देखा जा रहा है और उसके अंदर ये अगर चीजें हैं और इस तरीके का प्रकरण हुआ है तो निश्चय ही वो सबके जनता के सामने आएगा। मैं दोनों की राय चाहूंगा जो अग्रवाल साहब ने बोला, इसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई मतभेद नहीं होगा। अग्रवाल साहब की बात से तो मैं शुरू से मैं अग्री कर ही नहीं रही हूँ। जो भी कह रहे हैं वो बिल्कुल बेतुकी बात है, ये भी बिल्कुल बेपटरी वक्तव्य दे रहे हैं। लेकिन मैं भानावत साहब की बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि आप अधिकारी हो चाहे मंत्री हो, ये स्थिति तभी उत्पन्न होती है कि स्वयं के लिए इतना दम हो जाए, ये होना चाहिए। भानावत जी ने बोल दिया, लेकिन जो अब जो अग्रवाल साहब, SS अग्रवाल साहब यहाँ पे बीजेपी नेता के तौर पर बोल रहे हैं, क्या आपको लगता है वो ठीक है? ऐसा ही होना चाहिए? अगर कोई कुछ बोल गया इसको इसी नजरिए से लिया जाना चाहिए, अब तक एक्शन नहीं होना चाहिए? देखिए यहाँ पर मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ कि SS अग्रवाल साहब खुद इतने वरिष्ठ हैं। ये एक ऐसा मुद्दा है जिसे व्यापक जनता का असम्मान हुआ है। ऐसी अवस्था में कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये बेपत्ती हुई उस बेलगाम ज़बान पर अंकुश लगाने की बात है, जिसके लिए पार्टी स्तर से ऊपर उठ करके साफ वही दिखानी चाहिए जैसे घनश्याम जी ने दिखाई। लेकिन यहाँ तो स्थिति ऐसी है कि अधिकारी को भी डिफेंड करें, मंत्रियों को भी डिफेंड करें। इनकी दृष्टि में तो आपका अवलोकन हमारा लेकिन अपमान के इंटेंशनली या अपमान के लिए ये बातें कही हो या अपमान करने के लिए ये कार्यक्रम किया हो तो ये नहीं, इसलिए नहीं हो सकता है। हाँ, अगर उसके अंदर किसी प्रकार का इस तरीके से हुआ होगा, ये तो हो गई कि कुछ हुआ है और गलत हुआ है, लेकिन अब आखिरी दौर में जब लौटेंगे तो बात इस पर होगी कि फिर क्या कार्रवाई होनी चाहिए। क्या सरकार का अपमान हुआ, क्या मंत्रियों का अपमान हुआ? अगर एक अफसर एक मंच से, सार्वजनिक मंच से इस तरह से बोल जाता है, क्या पूरे राजस्थान के अपमान से इसको जोड़कर देखा जाना चाहिए? आखिरी दौर में लौटेंगे, राय लेंगे और चर्चा को जारी रखेंगे। बने रहिए। बयान दिया है, इससे हमारा अपमान है, पूरी जनता का अपमान है, सरकार का अपमान है, मंत्रियों का भी अपमान है। इसकी हम घोर निंदा करते हैं। ऐसे ही शिक्षाविदों का, शिक्षकों का और वरिष्ठ अफसरों का अपमान करना इस IAS के लिए शोभा नहीं देता है। ऐसे IAS के खिलाफ सरकार को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और जो राजस्थान के लोगों के, आम लोगों के लिए उसने जो असम्मान व्यक्त किया है और उनकी बेइज्जती करी है, उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। आप इतने शिक्षक बंधु यहाँ बैठे हैं, यदि मैं भी ये कहूँ कि हाथ खड़ा करिए कि कितने आपके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, तो कोई 2-4% बच्चे अपने खुद के बच्चे जहाँ पर पढ़ाते हैं, आपके बच्चे भी सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ते। उसका एकमात्र कारण यह है कि हम हमारे अधिकारों के प्रति तो सचेत हैं, पर अधिकारों के साथ साथ हमारे क्या कर्तव्य हैं, इसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। दुर्भाग्य है कि हम सब अपने अपने घर और अपने बच्चों के पुजारी हो गए। हमको तो स्कूल के खाते में ही तो जीवने जाना है, अपने को स्कूल के खाते में ही दाग में जाना है, अपने को स्कूल के खाते में ही शादी ब्याह में जाना है। तनख्वाह साली सरकार की और ब्याह और शादी प्राइवेट आदमी की, ये कौन सा कैरेक्टर, ये क्या कैरेक्टर है? इस सवाल का जवाब हमको अपने आप से पूछना होगा कि आखिर में ये जो तनख्वाह ले रहा हूँ, इस राजस्थान की 9 करोड़ गरीब जनता के खून पसीने से ले रहा हूँ।
और मैं जो योग्य बन करके यहाँ जो अपन ऊपर जो बैठे नीचे बैठे ना, ये सब उस गरीब के पैसे से चलने वाले विद्यालय और महाविद्यालयों में पढ़ करके तैयार हुए हैं। इस तरह के बयान दिए हैं, शिक्षक समाज और हमारा संगठन और अन्य संगठन सभी बहुत आहत हैं, बहुत पीड़ित हुए हैं उनके बयान से, और हम उन बयानों की घोर शब्दों में निंदा करते हैं और उनसे इस प्रकार का आग्रह करते हैं कि वो अपने बयान वापस लें। शिक्षक के प्रति सम्मान दर्शाना दूर, उल्टा शिक्षक में ऐसे क्या मैं निकालना कि जो बिल्कुल और ऐसी भाषा में निकालना जो एक लेमैन भी नहीं बोल सकता, उसकी हम घोर निंदा करते हैं। और मैं मांग करता हूँ कि इन तीनों को चाहिए कि अपने बयान वापस लें और शिक्षक जगत से माफ़ी मांगें। हमारा शिक्षक समुदाय चुप नहीं बैठेगा, चुप नहीं रहेगा जब तक कि शिक्षा मंत्री कटारिया और पंचायत राज मंत्री कटारिया शिक्षकों से माफी नहीं मांग ले। इसी मसले से जुड़ा हमारा सवाल था कि क्या वरिष्ठ आईएएस श्याम एस अग्रवाल का राजस्थानियों से जुड़ा बयान उचित है। इस पर आपकी राय मिली। 2% मानते हैं उचित है, 98% इस बात पर मानते हैं कि यह बयान उचित नहीं है। अग्रवाल ये तो 2% ने माना है, वो भी गलत है। निश्चित तौर पर जो राय आई है, आप उन 2% के साथ हैं। 2% के साथ हो ही नहीं सकते। 2% आई है वो भी गलत आई है, बाकी 100% सही है कि राजस्थानी किसी भी तरीके से कम नहीं है। बयान गलत रहा है। कौन सा? अगर कहा है तो कहा है तो गलत है। प्रत्यक्षदर्शी आपके साथ है, मीडिया आपको बता रहा है लगातार ये बयानों के शब्द वो तो पूरा का पूरा। मैं ये कह रहा हूँ कि कालीचरण सराफ और फिर मैं कह रहा हूँ आपको, मेरी बात सुनिए, पहले मेरी बात सुनिए, आपकी बात मैंने पूरी सुनी कि राजस्थानियों का या किसी भी शिक्षक का अपमान करने के लिहाज से कोई बात नहीं। चलिए कालीचरण सराफ को आपने सुना था, उस दौर में जो टॉपर्स को लेकर बात कर रहे थे, उनका कहना था कि कोई भी टॉपर राजस्थान से नहीं पढ़ा। मतलब ये नहीं, ये देखिए फिर आप उसका संदर्भ गलत ले रहे हैं। उन्होंने 3 नाम बताए थे और तीनों नामों के अंदर जो हकीकत है वो बात उन्होंने बात कही है। आप उसको ले ना, उन्होंने 3 नाम बताए थे और तीनों नामों के अंदर जो बात उन्होंने बताई है, मिसाल तो एक ही पेश की जाती है अग्रवाल साहब। अरे साहब, जो उन्होंने मिसाल पेश करी है, आप सारी मिसालें पेश एक साथ मत करिए। मेरे ख्याल से मेरे नहीं सुन रहे अग्रवाल साहब, आप सुन लेंगे बेहतर तरीके से। जो 3 मिसाल पेश आप बता दीजिए कि सियासत में एक मिसाल होती है क्या? देखिए अश्विनी जी, शायद कालीचरण जी को जानकारी नहीं है कि कोटा एक ऐसा हब बन गया जहां से पूरे भारत के बच्चे यहाँ कोचिंग लेने आते हैं राजस्थान में। उसके बाद वो टॉप करते हैं। सरकारी स्कूलों को लेकर रहो और सरकारी स्कूलों को लेकर आप गलत संदर्भ ले रहे हैं। वो बताएं कि अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया। और कटारिया जी जो है वो तो स्वयं शिक्षक रहे, तो मुझे लगता है अपना व्यक्तिगत अनुभव जो है उसको व्यक्त किया उन्होंने। त्रिलोक सिंह जी, मैं आपके पास आता हूँ। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जब सराफ साहब बोल रहे थे, जब कटारिया जी बोल रहे थे और अग्रवाल साहब बोल रहे थे, अगर बयान गलत था तो लगातार शिक्षकों की तालियां क्या बताती है? सर मैं तो यह कि अग्रवाल श्याम ऐसा अग्रवाल साहब के उद्बोधन से अपना मैं तो ऐसी स्थिति में आ गया, एक प्रेजेंट बॉडी और एब्सेंट माइंड वाली बात जो होती है, इतना व्यथित हो गया कि ये सारी चीज़ें मैंने उधर ध्यान न देकर मैं उन्हीं बात को देख रहा कि आज हो क्या रहा है प्रजातंत्र में। ऐसा लग रहा था कि आज भी हम परतंत्र हैं। 1947 से पहले की स्थिति में मैं देख रहा था उन्हें 2014 में। तो ये स्थिति थी कि जिस तरह से उनका बर्ताव था, वो रवैया था, इसे लेकर के हमारा विरोध। हमारा क्या मांग है? क्या जांच होनी चाहिए इस मामले में और कार्रवाई होनी चाहिए अगर किसी ने बदजुबानी की है? इन्हें तत्काल हटाया जाना चाहिए। इसे लेकर के भारी असंतोष व्याप्त है कि 54%। अर्चना जी, आपकी क्या राय है? और इसे लेकर के देखिए समस्या यहाँ ये है कि अधिकारी को कैसे हटाएंगे जब कार्रवाई होनी चाहिए। जो मंत्री उस विभाग के वो खुद ऐसे वक्तव्य जारी कर रहे हैं। मुझे लगता है तीनों को सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। जाता है कि बयान दिया गया था जैसा कि आप कह रहे हैं, तो पहले ही सरकार कह चुकी है कि उसके अंदर उचित निर्णय लिया जाएगा। मानव जी, मैं आपके पास आऊंगा, आपसे जानना चाहूंगा कि अगर मान लीजिए ये क्लिपिंग सरकार देखती है और सरकार इनको दोषी मान लेती है, फिर आपको लगता है कि एक्शन तुरंत लेना चाहिए क्योंकि बाकी जो अफसर हैं उनके खिलाफ भी ये मैसेज गलत जाता है? देखिए, सरकार तो निर्णय अपने स्तर पर लेगी ही, जो भी उसको सरकार को निर्णय लेना है, लेकिन जैसा सामान्यतः कहा जाता है कि इस प्रकार के विवाद को बढ़ने से पहले
सरकार को जो भी समुचित निर्णय वो ले लेना चाहिए जी, क्योंकि अनावश्यक रूप से शिक्षकों का काम जाके विद्यार्थियों को पढ़ाना है, वो कक्षाएं छोड़ करके आंदोलन के रास्ते पे भी जो दिखाई दे रहा है तो वो सारा सबका समय व्यर्थ हो रहा है, बच्चों की पढ़ाई नहीं हो रही, शिक्षक भी बाहर आए हुए हैं। इसलिए जितना शीघ्रातिशीघ्र सरकार को इसमें कोई एक समुचित न्यायपूर्ण निर्णय ले लेना चाहिए। आखिरी इस मैटर को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मेरा प्रतिनिधि मिला है और हमें उम्मीद है कि वो शिक्षकों के प्रति सकारात्मक सोच रखते हैं और बहुत जल्दी ऐसा हमारा मानना है। समस्या का समाधान बहुत मुश्किल इससे लगता है कि अधिकारी को तो आप फिर भी हटा देंगे और अधिकारी को हटाना भी चाहिए, मैसेज देना, लेकिन समस्या है कि शिक्षक जो संघ है उनका तो विरोध दोनों मंत्रियों के खिलाफ भी है। उन मंत्रियों का सरकार क्या करने वाली है? उनके तो पक्ष में उनका कहना चाहिए कि फोर फ्रंट पे इनके अध्यक्ष आ गए पार्टी के, वो कह रहे हैं उन्हें बहुत सही बात कही। मुझे लगता है और लंबी चलने वाली है, मुद्दा गर्म है क्योंकि सवाल राजस्थान का है, सवाल सरकार का है और सवाल साख का है। आज की चर्चा में इतना ही। खास मेहमानों का शुक्रिया अदा करेंगे, इसी उम्मीद के साथ आपसे विदा लेंगे कि आने वाला कल आप हम सबके लिए आज से बेहतर साबित हो।